Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, in each of the following questions, read the two statement and choose it. Okay, ये ऑप्शन में लिखा है both assertions and reasons are true and the reason is correct explanation of the assertion. B ऑप्शन में लिखा है both assertions and reasons are true but reason is not the correct explanation of the assertion. C में लिखा आपको assertion is true but reason is false and D ऑप्शन में लिखा है both assertions and reason are false. Okay, so the given assertion की आपका insulator do not allow flow of current through themselves. Okay, and reason में given है they have no free charge carriers. A ऑप्शन के करस्पॉन्डिंग A, B में B, C के करस्पॉन्डिंग C, D के करस्पॉन्डिंग आपका D. ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं. देखिए ये क्वेश्चन आपका प्रॉपर्टी बता रहा है किसके इंसुलेटर की प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर रहा है. क्या कर रहा है, इंसुलेटर डू नॉट अलाउ फ्लो ऑफ चार्जेस बिकॉज दे डू नॉट हैव फ्री चार्ज कैरियर्स, ये हमसे बोला है. ओके, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं आपका, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा. ओके, तो देखिए बच्चों इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है कि अगर आपका कोई मटेरियल है, अगर आपका कोई मटेरियल है या फिर सब्सटेंस है, वो अपने आप से इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो क्या करता है, अलाउड करता है या फिर नहीं करता है, यानी कि उससे आपकी करंट फ्लो करती है या नहीं करती, उसे हम क्या बोलते हैं, उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बोलते हैं. ओके, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कर सकते हैं मटेरियल वेदर अलाउ allow electric charge to flow or not, allow electric charge to allow electric charge to flow or not. Okay, so this is called our electrical conductivity. ये क्या कहलाती है, आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहलाती है. ओके, तो देखिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बेसिस पर अगर हम बोले तो हमने तीन क्लासेस में क्या किया, किसी भी सब्सटेंस या फिर मटेरियल को डिवाइड किया. ओके, सबसे पहली क्लास होती है आपकी क्या, कंडक्टर्स. पहली क्या होती है आपकी, कंडक्टर्स. कंडक्टर्स क्या होते हैं, कंडक्टर्स आपके ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनमें आपका एग्जाम्पल क्या होता है, मेटल, जिनके पास क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या फिर हम बोलते हैं दे हैव प्लेंटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. क्या लिख सकते हैं, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ओके, इन केस ऑफ कंडक्टर्स, कंडक्टर्स के पास क्या होता है, आपके बहुत सारे क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. उसके बाद आपका सेकंड क्लास आती है क्या, सेमीकंडक्टर्स. उसके बाद क्या आती है आपकी सेकंड क्लास आपकी आती है सेमीकंडक्टर्स. ओके, सेमीकंडक्टर आपकी सेकंड क्लास है और थर्ड क्लास होती है आपकी इंसुलेटर. ओके, इंसुलेटर क्या होते हैं, देखिए इंसुलेटर होते हैं उसमें जिसके पास क्या होते हैं, दे डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स. क्या लिख सकते हैं, दे डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ओके, इंसुलेटर के पास इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं लेकिन इनके पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते. और जो आपका कंडक्टर्स होता है, कंडक्टर्स के पास क्या हो सकते हैं, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ओके, तो देखिए जो आपकी क्लास सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर क्या होती है, इन दोनों के बीच पर क्या करती है, लाई करती है. ओके, सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं आपके, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच क्या करती है, आपकी लाई करती है. ओके, जो भी आपके इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मोस्ट ऑफ द जो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स पर जो आपके बेस्ड इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ओके, जो आपके स्मॉल करंट पर वर्क करते हैं, वो किस पर होते हैं आपके, वो आपके सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या क्या करते हैं, यूज करते हैं. ओके, सो दीज आर द एग्जांपल्स. ओके, कंडक्टर्स में क्या होता है, देखिए जो यहाँ पर क्या होता है, इनका जो बैंड गैप होता है, बैंड गैप मतलब जो आपका कंडक्शन बैंड और आपका वैलेंस बैंड होता है, वो क्या करता है, इन केस ऑफ अवर कंडक्टर, कंडक्टर के केस में क्या करता है, ये आपका ओवरलैप करता है. ओके, ये क्या करता है, आपका ओवरलैप करता है. ओके, दिस इज द कंडक्शन बैंड और ये क्या आपका वैलेंस बैंड है. ओके, तो देखिए ये क्या कर रहा है, आपका ओवरलैप कर रहा है. ओवरलैप क्यों कर रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है, इसका मतलब इनकी जो क्या है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है, वो क्या है, काफी अच्छी खासी है. इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बॉन्ड से कंडक्शन बैंड में क्या कर सकता है, इजिली जा सकता है. ओके, इन केस ऑफ अवर कंडक्टर. ओके, ये ओवरलैप कर रहा है. और जो आपके सेमीकंडक्टर्स होते हैं, सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, देखिए जो आपका कंडक्शन बैंड होता है, अब वाले बैंड को कंडक्शन होता है और नीचे वाला बैंड क्या होता है, आपका वैलेंस बैंड होता है. ओके, इनके बीच में क्या होता है, आपका काफी स्मॉल एनर्जी गैप होता है. जो आपका एनर्जी गैप होता है वो क्या होता है, लगभग लगभग आपका 0.3 1.4 इस ऑर्डर का होता है. लगभग हम बोल सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक के ऑर्डर का होता है इन केस ऑफ अवर सेमीकंडक्टर्स. ओके, और जो आपका इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर में जो आपका डिस्टेंस होता है बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, ये क्या होता है, आपका काफी लार्ज होता है. ओके, ये जो डिस्टेंस होता है, ओके, जो इनके बीच का एनर्जी बैंड गैप होता है, ओके, दिस इज द एनर्जी, ये क्या आपकी एनर्जी वाली टर्म है. ओके, ये आपके क्या है, एनर्जी टर्म है. ओके, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप भी बोलते हैं. ये आपका क्या होता है, काफी लार्ज होता है, 3 4 5 7 इस ऑर्डर का होता है. ओके, तो हम 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं. ओके, तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द कंडक्टर, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर. ओके, कंडक्टर्स पे क्या है, आपके कंडक्टर्स पे आपके लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जिसके कारण इनकी कंडक्टिविटी हाई होती है. सेमीकंडक्टर्स क्या करते हैं, सेमीकंडक्टर्स आपकी इनके बीच की कंडक्टिविटी लाई होती है, मतलब इसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो कंडक्टर से हाई होती है लेकिन इंसुलेटर से क्या होती है आपकी, सॉरी इंसुलेटर से क्या होती है, हाई होती है लेकिन कंडक्टर से लो होती है.
ऑफ द सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी। ओके, और इंसुलेटर के पास क्या होता है, आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या फिर हमको क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक्स भी बोलते हैं। ओके, इन्हें हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक्स भी बोलते हैं। ये क्या होते हैं आपका, बेसिकली दीज आर नॉन मेटल्स, ये क्या होते हैं आपके नॉन मेटल्स होते हैं, जिनके पास क्या होते हैं आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, तो उसके कारण आपकी करंट भी फ्लो नहीं करती है, और करंट फ्लो नहीं करती है तो हम बोल सकते हैं कि दे आर बिहेविंग लाइक, दे आर बिहेविंग लाइक एन, इसको हम बोलते हैं आपको इंसुलेटर, इस क्लास को हम फिर बोल सकते हैं। ओके, तो देखिए अब हम इसके गिवन अजर्शंस पर मूव करते हैं। अजर्शन में देखिए क्या लिखा है, अजर्शन में लिखा है कि इंसुलेटर डू नॉट अलाउ फ्लो ऑफ करंट थ्रू देमसेल्फ। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि दिस इज करेक्ट। ओके, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। इंसुलेटर के अपने आप से क्या करते हैं, करंट को फ्लो नहीं होने देते हैं। तो क्यों, क्योंकि इनके पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इनके पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, जिसके कारण आपकी करंट क्या होती है, इनके केस में आपकी जीरो होती है। ओके, ऑलमोस्ट जीरो होती है। ओके, और इसके करस्पॉन्डिंग आपके देखिए रीजन में क्या गिवन है, रीजन ये गिवन है कि दे हैव नो फ्री चार्ज कैरियर्स, इनके पास क्या होते हैं आपके फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं होते। तो हम बोल सकते हैं आपका रीजन भी क्या आपका बिल्कुल करेक्ट है। ओके, इंसुलेटर के पास क्या होता है आपके फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं होते, तो इसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, इसलिए जीरो होती है। ओके, तो देखिए हम यहाँ से लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका अजर्सन है, अजर्सन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द अजर्सन। ओके, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर से आपका देखिए assertion is true and reason is correct explanation of the assertion। ओके, तो इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग देखिए जो आपका ऑप्शन ए आ रहा है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, वी कैन से दैट ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।